हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे एलिगेशन एंड मिक्सचर क्लास नंबर 6। आज की क्लास में भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही देखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन तरीका आप और कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो करें शुरू। हाँ जी बच्चे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है बच्चे? इन व्हाट प्रपोर्शन में थ्री काइंड्स ऑफ व्हीट एट 1.27, 1.29 एंड 1.32 पर केजी बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस मिक्सचर वर्थ रुपीज 1.3 पर केजी। अच्छा, अभी तक बच्चे हमने जितने भी सवाल किए वहां पे दो चीजों को मिलाया जा रहा था, लेकिन ये वाला सवाल कैसा है? यहाँ पे तीन चीजों को मिलाया जा रहा है। तो अक्सर मैंने देखा है बच्चों को इस टाइप के जो सवाल होते हैं जहां पे तीन चीजों को मिक्स किया जाता है, ऐसे सवालों में बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है। तो ये जो डाउट है आपका इस क्लास में दूर होने वाला है। बस आपने क्लास जो है ध्यान से सुननी है। देखो जी, अच्छा एक चीज और बच्चे, यहां पे रेट दिया हुआ है 1.27 रुपीज पर केजी। रुपीज पर केजी में रेट गिवन है। एक काम करते हैं, पैसा पर केजी में बदल लेते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो आसान रहे। तो पहले वाला रेट लिख लो जी 127 पैसे पर केजी। दूसरे वाला रेट लिख लोगे 129 पैसे पर केजी। तीसरे वाला लिख लोगे 132 पैसे पर केजी। और तीनों को मिला के जो रेट बना कितना बना? 130 पैसे पर केजी। अच्छा, ये जो 130 पैसे पर केजी है ये रेट आपने अब बीच में रखना है। अब कहां रखोगे? 127 129 के बीच में ये रेट आता है? नहीं। 129 132 के बीच में ये रेट आता है? हाँ जी। तो 130 आप रख दोगे इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। फिलहाल के लिए 127 अभी भूल जाओ। अब आपने एलिगेशन लगाना है 129 132 और 130 को ध्यान में रखते हुए। कैसे लगाना है बच्चे? यह तरीका आपको आता है। इन दोनों का डिफरेंस रख देंगे यहां पर जो कि बन रहा है 2, और इन दोनों का डिफरेंस आप रख देंगे जो कि कितना बन रहा है 1। इतना समझ आया? चलो जी, इनमें एलिगेशन लगा लिया। अब आप दोबारा एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन अब आप कौन से तीन रेट्स रखेंगे? अब आपने 127 रखना है। ध्यान देना बच्चे, ये जो बीच वाला रेट है 129, अब आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, ये जो 129 लिखा है इसको भूल जाएंगे। अब आपने एलिगेशन लगाना है 127 132 और 130 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी। तो एलिगेशन लगाना आता है। 132 और 130 का डिफरेंस यहां नहीं लिखना। अब 130 और 132 का जो डिफरेंस है वो कहां लिखोगे आप? यहां लिखोगे 127 के नीचे। कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे? 2 डिफरेंस आ रहा है। और 130 और 127 का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? यह आ रहा है जी 3। अब ये 3 कहां रखोगे? 132 के नीचे। लेकिन अब ये जो 3 रखना है, ये ध्यान देना, अब यहीं पे कंफ्यूजन होती है। अब ये जो 3 डिफरेंस आया है, अब हम मान के चलेंगे कि यहां पे 3 यूनिट्स और आ गए। 3 यूनिट्स और आ गए, तो ये जो 3 है हम क्या करेंगे? यहां पे प्लस करके लिखने वाले हैं। समझ गए? तो अब ये बन जाएगा 2:4। जब हम इनको काटेंगे बन जाएगा 1:1:2। तो क्या आंसर बनेगा? 1:1:2। कौन सा वाला ऑप्शन? ए ऑप्शन आंसर। आया समझ तीनों में एलिगेशन किस तरीके से लगाना है? ठीक है, इस तरीके से एलिगेशन लगेगा जब तीन चीजों को मिलाया जाए तब। चलो जी, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इस टाइप का। हाँ जी, in what ratio must a person mix three kinds of wheat costing him rupees 1.20, 1.44 and 1.74 per kg, so that the mixture may be worth rupees 1.41 per kg? पैसों में बदल लेते हैं रेट। एक रेट है 120 पैसे पर केजी, एक है 144, एक है 174। अब तीनों को मिला के जो रेट बना कितना बना? 141 पैसे पर केजी। अब 141 कहां लिखना है? क्या 144 और 174 के बीच में आ रहा है? नहीं। क्या 120 और 144 के बीच में आ रहा है 141? हाँ जी। तो 141 आप रख देंगे यहां पर। अब इनका डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है बच्चे? 3। इनका डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है? 141 और 120 का डिफरेंस यह आ गया जी 21 का। 21 का डिफरेंस यहां रख देंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है? 144 को काट देना है। अब आप 120 174 और 141 को ध्यान में रखते हुए एलिगेशन लगाओगे। तो 174 और 141 का जो डिफरेंस है कितना बना? ये बन गया जी 33। 33 आप लिख दोगे यहां पर, मतलब 33 यूनिट्स और आगे प्लस करके लिखना है आपने। और 141 और 120 का जो डिफरेंस है वो आप रख दोगे यहां पर 174 के नीचे, जो कि आ रहा है 21। तो ये बन जाएगा 36, ये बनेगा 21, ये बनेगा 21। 3 से काट लो बच्चे। 3 12 3 7 3 7। तो क्या आंसर बन गया? 12:7:7। ए ऑप्शन आंसर। आया समझ? इस तरीके से आप लगाएंगे जब तीन चीजों को मिलाने की बात होगी तब। चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ? इन अ जू
देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। अच्छा, अब बच्चे इस क्वेश्चन में भी एलिगेशन तरीका लगाया जा सकता है। ठीक है, लगाना कैसे है, देखो तरीके और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी हम एलिगेशन चैप्टर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन तरीके से ही करें। तो एलिगेशन लगाना कैसे है बच्चे, ध्यान देना। कुछ रैबिट्स हैं, कुछ पिजन्स हैं, ठीक है जी। रैबिट्स के केस में लिख सकता हूं मैं 4 लेग्स पर हेड, ठीक है जी। और पिजन्स के केस में लिख सकता हूं 2 लेग्स पर हेड। तो ये रेट हो गए ना, ठीक है जी। और कुल मिला के 580, देखो मैं रेट लिख रहा हूं लेग्स पर हेड, हेड्स के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, और कुल मिला के 580 लेग्स हैं और टोटल हेड्स कितने 200। तो ओवरऑल रेट भी निकाल सकता हूं लेग्स विद रिस्पेक्ट टू हेड्स। कैसे निकलेगा, टोटल लेग्स 580 है और टोटल हेड्स कितने 200 है, तो 580 ओवर 200 लेग्स पर हेड, ये बन गया जी ओवरऑल रेट। चाहो तो स्कोर काट लो, ये बन जाएगा 2 से काट लो, ये बन जाएगा 29 ओवर 10। तो ओवरऑल रेट बन गया 29 ओवर 10 लेग्स पर हेड। ठीक है बच्चे, लगाओ एलिगेशन, इनका डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस बन जाएगा 9 ओवर 10 और इनका डिफरेंस यहां पर जो कि बन जाएगा 11 ओवर 10। बना लो रेशियो, क्या रेशियो बनेगा 9:11। किस चीज का रेशियो बना, ये रेट किसके रिस्पेक्ट में था, रेट था हेड्स के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो में किस चीज का आया, ये हेड्स का रेशियो आया। तो टोटल हेड्स कितने दिए हुए 200 को 9:11 में जब हम बांटेंगे तो नंबर ऑफ रैबिट्स आ जाएंगे 90 एंड नंबर ऑफ पिजन्स आ जाएंगे 110, तो 90 और 110। लेकिन पूछा क्या हुआ है आपसे, पिजन्स पूछे हुए हैं, तो कितना आंसर होगा 110, ए ऑप्शन आंसर। तो इस सवाल में भी एलिगेशन तरीका लगाया जा सकता है। कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है, ठीक है जी। आया बच्चे समझ, चलो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस टाइप के जो सवाल है हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखते होते हैं, तो इस सवाल को भी एलिगेशन तरीके से किया जा सकता है। और कैसे करना है वो देखते हैं। इफ गुड्स बी परचेज्ड फॉर 450 एंड 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एक तिहाई को हमने बेच दिया 10% घाटे में, बचे हुए को हम कितने परसेंट फायदे में बेचें। लिखा हुआ है ना आगे, what percent of profit should be taken on the remainder so as to gain 20% on the whole transaction। अच्छा, बचे हुए को, दूसरे वाले हिस्से को हम कितने परसेंट फायदे में बेचें ताकि आपको कुल मिला के 20% क्या हो जाए, फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। समझ गए। अच्छा, एलिगेशन तरीका किस तरीके से लगता है, इनका डिफरेंस हम रख देंगे यहां पर और इनका डिफरेंस हम रख देंगे यहां पर। इनका डिफरेंस तो आप बता सकते हैं, 20 में से 10 गए, कितना आ गया जी 30। मैं इस तरीके से माइनस कर रहा हूं, देखो 20 में से आपने घटाना है, क्या घटाना है, -10 घटाना है, तो कितना आ जाएगा जी, ये 30 आ जाएगा। तो यहां पे आप रख देंगे 30%। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई हुई है, प्रॉफिट के साथ प्लस का साइन और लॉस के साथ माइनस का साइन। और इनका जो भी डिफरेंस बनेगा, ये वाला यहां तो ब्लैंक है और यहां 20 है, इनका जो भी डिफरेंस बनेगा वो आपने यहां रखना है। चलो इस डिफरेंस के ऊपर बाद में आते हैं। डिफरेंस का आपने बना देना है रेशियो, और डिफरेंस का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंस का रेशियो बन जाएगा 1:2। कैसे बना जी 1:2, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक तिहाई को हम 10% घाटे में बेच रहे हैं, 1/3, पहला हिस्सा 1/3 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2/3, रिमाइंडर 2/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो दोनों क्वांटिटीज का रेशियो जो बना क्या बन गया 1:2। ठीक है, ये किस चीज का रेशियो है 1:2, इनके डिफरेंस का रेशियो है। डिफरेंस का रेशियो 1:2 है और डिफरेंस यहां वाला हमें पता भी है 30% है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, 2 हिस्से 30 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर 15 के बराबर। अगर एक हिस्सा 15 के बराबर और आपको यह पता है कि ये 15 कैसे आया होगा, 15 जो है इसका और इसका डिफरेंस 15 बना है। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे 35 आएगा कि 5 आएगा, बच्चे यहां पे 35% आने वाला है। क्यों, क्योंकि 20 मीन रेट है, ये अगर इससे 20 से कम है तो ये वाली जो चीज होगी वो 20 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे 5% नहीं आएगा, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि डिफरेंस 15, तो यहाँ 5 भी आ सकता है, 5 नहीं आने वाला है, 20 से बड़ा ही आएगा। कितना आएगा 35%। तो रिमाइंडर को हम 35% प्रॉफिट में बेचेंगे, मतलब बी ऑप्शन आंसर। तो इस सवाल में भी देखो हमने एलिगेशन लगा लिया। ठीक है बच्चे, तो बहुत बढ़िया तरीका है, बस आपको एक बार लगाने आ जाए तो जहां जहां हम लगा सकते हैं आप लगाकर टाइम जरूर बचा सकते हैं। चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और इस टाइप का फटाफट से देखते हैं।
If goods be purchased for 840, 1/4 of the goods be sold at a loss of 20%. At what gain percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole transaction? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डिफरेंस यहां पर जो कि बन जाएगा 40%, इनका डिफरेंस बन जाएगा जो कि फिलहाल हमें पता नहीं है, और इनका रेशियो क्या बनेगा, ये पहला हिस्सा 1/4 है तो रिमेनिंग हिस्सा क्या होगा 3/4, मतलब रेशियो जो बनेगा 1:3 बनेगा। अच्छा, तीन हिस्सों का जो वैल्यू है मैं कंपेयर कर सकता हूं, तीन हिस्सों का जो वैल्यू 40% है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा 40/3%, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 13 and 1/3%। ये 13 and 1/3 डिफरेंस कैसे बना होगा, इसका और इसका डिफरेंस है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 33 1/3%। 20 से बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना, तो यहां पे आ जाएगा 33 1/3%। तो रिमाइंडर को 33.33% प्रॉफिट में बेचेंगे, मतलब ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, आया समझ? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, क्या क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चे ये। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, काफी जगह मैंने बता दिया जहां पे एलिगेशन तरीका आप लगा सकते हैं। तो ये एसआई का क्वेश्चन है, यहां भी एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाना ध्यान दो। सम अमाउंट आउट ऑफ 7,000 was lent at 6% per annum and remaining was lent out at 4% per annum. The simple interest from both the parts in 5 years was 1600. अच्छा, कुल मिला के आपने 1600 रुपए कमाए, कितने रुपए जमा कराकर, 7,000 रुपए जमा कराकर, तो किस रेट से कमाए होंगे, इंटू 100 कर दो। ठीक है जी, ये बन गया 160/7%। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने कुल मिला के कितना परसेंट कमाया, तो आप बोलोगे 160/7%। ठीक है जी। अच्छा, पहले वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर हम कमा रहे हैं 6% 5 ईयर्स के लिए, तो 6% के हिसाब से 5 साल में पहले वाले हिस्से के ऊपर आपने कमा लिया 30%। अब दूसरे वाले हिस्से के ऊपर आओ, दूसरे वाले हिस्से के ऊपर आप कमा रहे हैं 4%, 5 साल के लिए यहां आप कमा लोगे 20%, और कुल मिला के आपने कमाया है 160/7%। ठीक है, एलिगेशन लगाया जा सकता है, रेट्स ये 30% 20% ये रेट्स ही हैं। इनका डिफरेंस देख लो कितना आया, ये आ गया जी 20/7, और इनका डिफरेंस आ जाएगा 50/7। बनाओ जी रेशियो, क्या रेशियो बन जाएगा 2:5। अच्छा, यहां वाला हिस्सा और यहां वाला जो हिस्सा आपने जमा कराया है उनका रेशियो आ गया 2:5, और कुल मिला के आपने 7,000 रुपए जमा कराए हैं, तो 7,000 को 2:5 में अगर आप डिवाइड करते हो तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा 2,000, ये वाला हिस्सा आ जाएगा 5,000। मतलब कौन सा वाला पूछा हुआ है, 6% पर एनम, पहले वाला हिस्सा कितना आ गया 2,000। समझ गए? अगर दूसरे वाला हिस्सा पूछा होता कि कितना आपने जमा कराया है तो आपका आंसर होता 5,000। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने एलिगेशन तरीका लगा लिया, तो इस सवाल में इस तरीके से लगाया जा सकता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। 1050 was divided among 1400 men and women। तो कुल मिला के आपने इतने रुपए बांटे, इतने लोगों में बांटे। ठीक है, तो ओवरऑल रेट निकल गया, कितना निकला, इसको काट लो 5 से, 5 से काट लो, ये बन गया 5 2 5 1 21, एंड ये बन जाएगा कितना 5 2 10 और 5 8, इसको 7 से काट लो, 7 3 7 4, 3/4। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, ईच मैन गेट्स 1 एंड ईच वुमेन गेट्स 50 पैसे। अच्छा, मतलब हर एक आदमी को अगर मिलते हैं 100 पैसे, तो हर एक औरत को मिलते हैं 50 पैसे। ठीक है जी, और कुल मिला के जो रेट बना वो कितना बना 3/4 रुपीज, 3/4। तो इसको भी पैसों में बदल लेते हैं, पैसों में क्या बन जाएगा 75% बन जाएगा, या 75 पैसे बन जाएगा। डिफरेंस करो जी, ये आ गया 25, ये आ गया 25, इनका बना दो रेशियो क्या बन जाएगा 1:1। किस चीज का रेशियो आया, ये मैन और वुमेन का रेशियो आ गया। कुल मिला के मैन और वुमेन कितने हैं 1400 है, मतलब 1400 को 1:1 में डिवाइड कर लो तो 700 आदमी है और 700 ही औरतें हैं। तो देखो, हमने इस सवाल में भी एलिगेशन लगा लिया, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए बच्चे इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे हम और नए क्वेश्चंस के साथ। चलो जी, तब तक के लिए धन्यवाद।